एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो दोस्तों अभी बजे हैं 7:30 और मैंने अपनी करंट अफेयर की क्लास पूरी कर ली है। अभी करंट अफेयर ही पढ़ा है। सुबह की जो क्लास होती है वो सुबह सुबह ही होती है, 6:30 बजे से स्टार्ट होती है वैसे वो, और 7:30 बजे तक ख़त्म होती है। तो 1 घंटा पूरा मुझे लग जाता है। इस बीच में अपनी कॉफ़ी वगैरह भी मैंने पी ली थी। तो आप लोग बताइए, आप लोगों की पढ़ाई कहाँ तक पहुँची है। आप लोग इस टाइम पर क्या कर रहे हैं, रिवीजन हो रहा है या फिर कुछ नया पढ़ रहे हैं। और बहुत दिनों से मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं आ रहा था, इतना टाइम भी नहीं लग पा रहा है फ्रेंड्स कि मैं डेली ब्लॉग डाल सकूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिंता होती है जब भी किसी नई चीज़ को करने के बारे में सोचते हैं या कोई ब्लॉगिंग शूट करने के बारे में सोचती हूँ, तो फिर से मेरा वही आ जाता है कि अभी पढ़ाई करनी है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम नज़दीक आ रहा है ना, ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा घबराहट फील हो रही है कि पता नहीं लोग कितना पढ़ रहे होंगे, कितना नहीं पढ़ रहे होंगे, और हमारी तैयारी जो है वो कहाँ तक है। कितना भी पढ़ लो इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि हमारे पास मतलब कुछ भी याद नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर हम कोई चीज़ पढ़ते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है जैसे हमने वो चीज़ पढ़ी ही नहीं है, बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है। और ऐसा लग रहा है माइंड में कुछ है ही नहीं, पढ़ा ही नहीं कुछ भी तो ऐसा हो रहा है। दोस्तों आप बताइए, आप लोग कहाँ तक क्या क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं, कितना आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। और चलिए, अब मैंने करंट अफेयर की क्लास अपनी पूरी कर ली है और अब हम सुबह के 8 बज रहे हैं, 8 बजने वाले हैं 7-8 मिनट में। तो अब हम खाना बना लेते हैं पहले, क्योंकि ऊपर ना बहुत ज़्यादा धूप है और ऊपर मेरा जो गैस वगैरह रखा है वो ऊपर है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है ऊपर। तो सबसे पहले हम खाना वाना बना के फिर नीचे आते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो दोस्तों इसके बाद मैं लग गई थी खाना बनाने में अपना, और यहाँ पर मैं बना रही थी आज लौकी की सब्ज़ी। बहुत अच्छी लौकी थी, पापा कल लेकर आए थे और आज मैं इसी की सब्ज़ी बनाने वाली थी। और इसी के साथ साथ ही मैं तैयारी कर रही थी कि जल्दी से मेरा खाना बन जाए और जो बाकी का काम है वो हो जाए, क्योंकि आज ना सुबह का जो भी काम था वो मैंने सोचा था कि बस करंट अफेयर की सुबह की क्लास हुई थी और इसके बाद मैंने सोचा था कि मैं पहले खाना वाना बनाकर अपने कपड़े वपड़े धोकर इसके बाद ही पढ़ाई करने बैठूँगी, क्योंकि आज ना ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी थी और गर्मी में ना बिल्कुल भी काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता है, और जो मेरा खाना है वो ऊपर ही मैं बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं ऊपर छत पर खाना बनाने के लिए, और ये देखिए ये रही मेरी सारी सब्जियां जो भी अब बनानी है। ये मैंने काट ली है सारी की सारी, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, और ये रही सब्जी जिसको हम बनाने वाले हैं अब। और चलिए, ओ भाई अब ये है, देखो हम जो यूज करते हैं ना मिर्च मसाले जो भी करते हैं ना, तो वो ये वाले करते हैं, मतलब शुद्ध वाले। तो पहले इनको मैं धूप में डाल देती हूँ। देखो धूप कितनी तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है बाहर। तो चलिए पहले इसको हम धूप में डालेंगे, फिर ना आज सूख जाएगी, क्योंकि मिर्च ना बिल्कुल भी नहीं है डब्बे में, बिल्कुल खाली है। तो आज इसको पहले सुखाएंगे तब डालेंगे, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों बारी थी मेरे कपड़े धोने की। मेरे 2 से 3 जोड़ी कपड़े जब भी हो जाते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है पता नहीं कितना बड़ा काम हो जाता है। और यहाँ पर मैं नल के पास बैठकर धो रही थी अपने कपड़े। जल्दी से जल्दी मेरे कपड़े ख़त्म होते ही मुझे टाइम मिल जाएगा फिर मेरी पढ़ाई करने का, क्योंकि इसके बाद सिर्फ मेरा काम होगा
मेरा खाना खाना और मेरी पढ़ाई करनी। और यहाँ पर मैं अपने कपड़े धो रही थी फटाफट से, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जैसे ही मेरा जल्दी काम ख़त्म होगा उतनी ही जल्दी मैं अपनी पढ़ाई को दे पाऊँगी। और यहाँ पर मेरे जल्दी जल्दी से मैंने कपड़े धुले। और होता है दोस्तों, जब भी हमें किसी काम की जब भी हमें कुछ करना होता है ना, तो हमें टाइम खुद ही निकालना पड़ता है। चाहे हम कितने भी बिजी हों, लेकिन ऐसा टाइम हमें खुद ही निकालना पड़ता है अपने लिए। यदि हमें स्टडी करनी है या कोई बिजनेस करना है या अपना कोई पैशन फॉलो करना है, तो कोई भी हम काम करें तो उसमें से जो भी हमारे घर के काम होंगे उनके लिए हमें निकालना पड़ेगा टाइम। और ऐसा ही मैं यहाँ पर कर रही थी। अब यहाँ पर मैं अपने छत पर आ गई थी कपड़े फैलाने के लिए, जिससे कि वे जल्दी से सूख जाए। और ये मेरा आखिरी काम था, इसके बाद सिर्फ मुझे अपनी पढ़ाई करनी है। दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपकी एनी गौतम, और एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल में। और अब हमारा घर का जितना भी काम था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम फाइनली अपनी स्टडी के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हिंदी से, कि हिंदी जो होती है ना दोस्तों, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट भी है। और जो हमारा RO ARO का एग्ज़ाम है उसमें जितने भी मार्क्स गेन कर सकते हैं हम, तो हिंदी में बहुत ज़्यादा इतने चांसेस होते हैं, क्योंकि मात्र 6 टॉपिक है और 6 टॉपिक्स में से 10-10 क्वेश्चन आएंगे। तो 60 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से बहुत आसान हो जाता है। हमें 60 में से कम 55-56 हम आराम से ला सकते हैं अगर हम मेहनत करें तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपनी हिंदी से। लेट्स गो। तो ये आ गई है मेरी हिंदी की बुक, आदित्य पब्लिकेशन की ये बुक है। और इसी से मैं अपनी हिंदी पढ़ रही हूँ। और प्रैक्टिस के लिए मैं रैंडमली कहीं से भी क्वेश्चन उठा लेती हूँ, गूगल से उठा लेती हूँ। प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं मैं सभी से अपनी स्टडी की शुरुआत करने की कोशिश करती हूँ। दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने आज के इस होल वीडियो की।